राधे राधे। नरियल फोड़ते हैं अपन मंदिर में, जब भी मंदिर जाते हैं नरियल फोड़ते हैं। कुछ गलती हो जाती है, महिलाओं की अक्सर आदत है। अब हमारे मध्य प्रदेश में तो है, आगे जहां जहां वीडियो जा रहा है वहां आप जानना कि गलती हो जाती तो उन्होंने कहा ठीक है एक नरियल चढ़ा देंगे। एक नरियल चढ़ा के भगवान को मना लिया जाता है। नरियल भारत के प्राय प्रत्येक मंदिर में फोड़ा जाता है। प्रत्येक सनातनी नरियल को फोड़ता है। नरियल का प्रसाद चढ़ाने की प्राय प्रत्येक मंदिर में व्यवस्था है, मान्यता है, परंपरा है। नरियल फोड़ा क्यों जाता है? कभी आपने सोचा, इस पर विचार किया, नरियल क्यों फोड़ा जाता है? एक राजा थे, राजा कौशिक। सतयुग की बात है, भगवान रामचंद्र जी के जन्म से बहुत पहले की। कौशिक राजा अपनी सेना के साथ में जंगल से निकल रहे थे। सेना के साथ में जंगल से निकल रहे थे तो वहीं महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। कौशिक थे क्षत्रिय और वशिष्ठ थे ब्राह्मण। कौशिक राजा ने जंगल से निकलते हुए सोचा कि महर्षि वशिष्ठ से भी को भी प्रणाम करते हुए चलें, चूंकि उनका आश्रम है। तो महर्षि वशिष्ठ को वो प्रणाम करने के लिए गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तो शाम हो गई, तुम कहां जाओगे और यहीं ठहरो। और अच्छा आदर सत्कार किया पूरी सेना का। उनके मन में आया कि ये इनके पास में इतनी शक्ति आई कहां से। उन्होंने पूछा वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने कहा इतनी शक्ति मुझे योग के माध्यम से आई है। एक तो मैं योग करता हूं, भगवान का ध्यान करता हूं, दूसरा मेरे पास में स्वर्ग की गाय भी है जिसका नाम है कामधेनु। स्वर्ग की गौ माता है कामधेनु, जो सब पूर्ति कर देती है। सवेरे जब कौशिक जाने लगे तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से कि ये कामधेनु आप हमें दे दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। राजा कौशिक की पूरी सेना का वशिष्ठ जी ने संहार करवा दिया, क्योंकि कामधेनु सैनिक भी बना लेती थी। वो तो इच्छित, जो उनके सामने इच्छा करो वो संपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर देती थी। उनकी बनाई हुई सेना के माध्यम से ही वशिष्ठ जी ने राजा कौशिक के 100 पुत्रों में से 99 पुत्रों को भस्म कर दिया और पूरी सेना का नाश कर दिया। केवल एक पुत्र को छोड़ा। अब राजा कौशिक अपने राज्य तो पहुंच गए, किंतु उनके मन में, चूंकि क्षत्रिय थे, चैन नहीं मिला। उन्होंने अपने पुत्र को गद्दी दी और हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए। उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर उनका नाम पड़ गया विश्वामित्र। अब हुआ ये कि एक राजा, जो कि जिसने बहुत धर्म से राज्य किया था, किंतु जिसके मन में एक इच्छा थी कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं, स्वर्ग जाना तो उसका तय था राजा का, किंतु वो ये इच्छा पाले था कि मैं बिना मृत्यु के, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, मैंने भी सुनी है, कई बार इसका प्रयोग होता है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं जा सके। जब कोई काम हो नहीं पाता जिसमें जितना मूल्य है वो हम दे नहीं पाते, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भैया स्वर्ग जावे मरने पड़ा था, स्वर्ग जावे के लाने मरने पड़ा था, बिना मरे स्वर्ग नहीं जा सको। माने मरना ही पड़ेगा जब ही स्वर्ग जाओगे। अब राजा अड़ा हुआ था कि नहीं मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं। वो वशिष्ठ जी के पास गया। वशिष्ठ जी उसके कुलगुरु थे। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये प्रकृति के नियमों के विपरीत है, हम अपनी योग शक्ति से इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब वो पहुंच गया फिर विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी के पास में जैसे ही पहुंचा तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की तो प्रतिस्पर्धा चलती ही थी। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, चूंकि वशिष्ठ जी ने मना किया है इसलिए मैं तुम्हें यज्ञ करके सशरीर स्वर्ग अवश्य पहुंचाऊंगा। ठीक है, यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा को स्वर्ग भेजा गया। राजा को जैसे ही स्वर्ग भेजा गया तो स्वर्ग, सशरीर स्वर्ग तो जाने की किसी को इजाजत है नहीं। इंद्र ने उनको स्वर्ग से धक्का दे दिया। विश्वामित्र जी ने अपने योग बल का प्रयोग करते हुए उस राजा को वापस नहीं आने दिया, बीच में ही ठहरा दिया और राजा का नाम पड़ा त्रिशंकु। ये सब ऐसा मत समझना कि कपोल कल्पित बातें हैं, कहानियां हैं, नहीं। क्या होता है, यदि किसी को एमएससी की डिग्री लेना है तो उसको उतनी पढ़ाई करना पड़ेगी ना। केवल 40 दिन, एक रविवार को हम कुंभक प्राणायाम बताने वाले हैं। वो कुंभक प्राणायाम करो, सात्विक भोजन करो, अपने मन में किसी प्रकार की कुविचार मत लाओ, और ऐसा हो सकता है या नहीं इसका निर्णय स्वयं कर लेना। कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए कुछ तपस्या करना पड़ती है।
दूध में घी रहता है, दूध से ही घी मिलता है ना, दूध से ही घी बनता है, किंतु दूध से घी बनाने की जो प्रक्रिया उसको पूरा करना पड़ेगा कि नहीं। दूध से पहले दही बनता है, दही को जब अपन भाते हैं तो फिर मही निकलता है, मही के बाद में मक्खन निकलता है, जब मक्खन को चुरोते हैं तब घी बनता है, ठीक है ना, जो दूध से 10 गुना ज्यादा कीमती होता है। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया और उन्होंने कहा कि अब हम अपने योग बल से नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। ब्रह्मा जी ने गाय बनाई, हम बनाएंगे भैंस, भैंस विश्वामित्र जी ने बनाई। ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाए हैं, हम बनाएंगे चावल, चावल विश्वामित्र जी के बनाए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने अरहर बनाई है, हम अरहर के ऊपर उड़द बनाएंगे, इनकी बनाई हुई है। जितने भी बीज वाले दाने हैं ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, और जिन दानों में बीज नहीं दिखता, गेहूं में बीज दिखता है, अरहर में बीज दिखता है, इसी प्रकार जितने अनाज में जितने भी अन्न के प्रकार हैं जिनमें बीज दिखता है वो ब्रह्मा जी ने बनाए, और जिनमें बीज नहीं दिखता वो विश्वामित्र जी ने बनाए हैं। गाय के ऊपर भैंस बना दी। अब उन्होंने कहा मनुष्यों की सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो मनुष्य प्रजनन के माध्यम से जन्म लेते हैं और बढ़ते हैं, हम वृक्षों से मनुष्यों की सृष्टि कर देंगे। और उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि करना प्रारंभ किया। मुंह भर बना पाए वो नारियल के रूप में, और खलबली मच गई, पूरे संसार में खलबली मच गई, तीनों लोकों में खलबली मच गई। पूरे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने प्रकट हुए, उनको समझाया गया कि आप इस प्रकार ना करें, यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जब उन्हें बहुत समझाया गया तो वे मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब त्रिशंकु का क्या होगा। त्रिशंकु के लिए वो एक स्वर्ग बीच में बना चुके थे जो अपनी पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के बीच में है। देवताओं ने मान लिया कि जो स्वर्ग आपने बनाया है उसका राजा त्रिशंकु ही रहेगा, और समय आने पर ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज इंद्र के कहने में त्रिशंकु चलेंगे और वो आपके बनाए हुए कृत्रिम स्वर्ग का सुख भोग सकेंगे। ये नरियल जो है विश्वामित्र की सृष्टि में उपजाया गया था, और यदि ये चालू रहता तो मनुष्यों का रहना मुश्किल हो जाता। आप देखो आज दूध के लिए गाय लोग कम पालते हैं, भैंस ज्यादा पालते हैं। भैंस का दूध, जबकि गाय का दूध भैंस के दूध से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है और गुणकारी है, किंतु पैसे की लालच में भैंस का ज्यादा मान है, ज्यादा उसका पालन किया जाता है। एक गांव में जितनी गाय है उससे दुगनी या तिगुनी आपको भैंसों की संख्या मिलेगी। यदि वो नरियल की सृष्टि पूरी हो जाती तो मनुष्यों का रहना मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो एक प्रकार की सात्विक बलि है, इसीलिए वो सभी मंदिरों में नारियल फोड़ा जाता है। कैसा लगा वीडियो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।